ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से गौरांग त्रिवेदी जी का है। उन्होंने पूछा है कि आत्मबल कैसे बढ़े। तो देखो प्रभु जी, आत्मबल तो न कभी बढ़ सकता है न कभी घट सकता है, क्योंकि सर्वसमर्थ आत्मा है। आत्मा तो सर्वसमर्थ है। समुद्र में चाहे कितनी भी नदियाँ अपना पानी उड़ेल दे, लेकिन समुद्र कभी छलकता नहीं है। या तो अकाल पड़ जाए, नदियाँ सूख जाए, तो समुद्र का पानी कम नहीं हो जाता है, क्योंकि वह परिपूर्ण है। उसी तरह ये तो उदाहरण है, फिर भी इसकी भी मर्यादा है उदाहरण की, लेकिन आत्मा की कोई मर्यादा नहीं है। इसीलिए उसको परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा जिसको हम कहते हैं वही आत्मा है। तो वह तो सर्वसमर्थ है। कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे नहीं कर सकता है। अपने आप को रोक भी सकता है। मतलब वो न तो कुछ करता है न तो कुछ कराता है। वह तो बस है मात्र, अपनी स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित आत्मा है। उसमें कोई बल बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है। सब बल उसी का है। जहाँ कहीं भी आपको कोई बलवान चीज दिखे, तो उस बलवान व्यक्ति वस्तु पदार्थ का बल वास्तव में आत्मा का ही बल है। तो आत्मा का बल कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। अच्छा, आप जो पूछा है आपने आत्मबल कैसे बढ़े, तो उसमें आपका मतलब है मनोबल कैसे बढ़े। आप तो साहित्यकार है, कवि है, बहुत अच्छे, तो आप तो शब्दों का फर्क समझते होंगे। आत्मबल नहीं, मनोबल हमें बढ़ाना है। मनोबल कैसे बढ़े, उसके उपाय है, और वही हम चाहते भी है, क्योंकि मन ही हमें नचाता है। मन एवं मनुष्याणाम, जैसा मन होगा मनुष्य वैसा ही होगा। मन चंचल है, मनुष्य स्थिर नहीं रह सकता। मन राग युक्त है, मनुष्य आसक्त हुए बिना रह नहीं सकता। मन में द्वेष है, मनुष्य वैर भाव क्रोध भाव किए बगैर रह नहीं सकता, दुश्मनी किए बगैर रह नहीं सकता। मन में तमस है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब, हिंसा, इसके बगैर मनुष्य रह नहीं सकता। मन में सत्व भाव है, सात्विक भाव है, तो उदारता, प्रसन्नता, सहायक वृत्ति, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो मन जैसा होगा, मन ढीला पोचा है, मन कि वो हमें नचाता है तो हम नाचते हैं, हमें नहीं नाचना है। तो मन को स्थिर करना होगा। मन को स्थिर करने के लिए, मन तो स्थिर रहता नहीं है, तो उसका बल बढ़ाना होगा। मन स्थिर रह पाए, इसके लिए हमें अपना बल बढ़ाना, इसको मनोबल ही कहेंगे। मनोबल कैसे बढ़े, माने कि एक निश्चय किया, एक संकल्प किया, उसी संकल्प हम कैसे टिके रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा संकल्प कभी बदले नहीं। जो सात्विक निश्चय है हमारा, वह किसी के डर से, किसी के भय से, किसी अनहोनी की आशंका से हम उसको बदल न जाए, उससे बदल न जाए, हम उससे भयभीत न हो जाए। इसलिए हमें मनोबल की जरूरत है। आत्मबल तो है, तो आता है आत्मबल से ही, लेकिन हमें जरूरत है मनोबल की। तो ये मनोबल कैसे बढ़े। चाहे कुछ भी प्राप्त करना हो, समझ लो, अध्यात्म शास्त्र में या व्यवहार सत्ता में भी कुछ भी प्राप्त करना हो, उसका उपाय गीता जी में स्पष्ट दिया गया है। गीता जी में बहुत मास्टर की है महाराज। उसका अध्ययन करोगे, जीवन सफल हो जाएगा। न तो आपका कोई व्यवहारिक प्रश्न रहेगा, न तो आपका आध्यात्मिक प्रश्न रहेगा, न तो आपका कोई आधिदैविक प्रश्न रहेगा। मतलब आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक सभी प्रश्नों का समाधान गीता जी हमें देती है। उसमें क्या बताया, चाहे कुछ भी हासिल करना हो तो कैसे होगा। अभ्यासेन, भगवान ने कहा अर्जुन को, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यही प्रश्न भगवान को अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, हमारा मन बड़ा चंचल है, वायु को मुट्ठी में भरने जैसा कठिन है मन को वश में रखना।
तो भगवान स्वीकार भी करते, कहा बात तो तुम्हारी सही है, मन बड़ा विचित्र है, मन बड़ा बलवान है, हमारे वश में नहीं रहता है, लेकिन वश में हो सकता है। कैसे? तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से तुम सिद्धि को प्राप्त करो, जो तुम्हें चाहिए वह प्राप्त कर लो। अब ये दो शब्द समझ लो। अभ्यास माने बार बार उसकी प्रैक्टिस करना, और वैराग्य माने जो हमारे लक्ष्य के लिए सहायक नहीं है, उपयोगी नहीं है, या तो बाधक है, उसको त्यागना, उसके प्रति उपेक्षा भाव। वो है तो है, उसको हटाने मिटाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम उसमें उलझेंगे नहीं। बस इसका नाम है वैराग्य। जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे लक्ष्य में सहायभूत नहीं है, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में प्रेरक नहीं है, उल्टा बाधक है, अवरोधक है, उसका त्याग, उसके प्रति उपेक्षा दृष्टि, काकविष्टावत उसकी उपेक्षा कर दो, यह है वैराग्य। तो अभ्यास माने बार बार उसकी प्रैक्टिस करना। मन चंचल है, बार बार भाग जाता है, तो पकड़ पकड़ कर वापस लाओ, फिर पकड़ कर वापस लाओ, ये तो है। लेकिन एक व्यवहारिक उपाय मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है, पूर्वाश्रम के, अभी भी करता हूं। सबसे पहले तो स्थूल रूप में अपने मन को स्थिर रखने का प्रयत्न करो। जैसे समझो कि हम ध्यान में बैठे, जब ध्यान में बैठते हैं तभी खुजली आती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कान के अंदर, अब वो तो बड़ी कठिन होती है, बाहर की तो ठीक है, अंदर जो खुजली आती है या नाक में फुरफुराहट होती है, छींक आने आने जैसा कुछ होता है, तब हम वहाँ खुजलाए बगैर रह नहीं सकते। अब आप ध्यान में बैठो और दृढ़ संकल्प करके बैठो कि न तो मैं हिलूंगा, न तो मैं डूलूंगा, मैं स्थिर, एकदम स्थिर बैठूंगा। अब कान में खुजली हुई तो देखो, जहाँ खुजली हुई है आंख बंद करके मन से उस खुजली को देखो कि कहाँ पर खुजली हो रही है। कान में हो रही है, कान में, पूरे कान में हो रही है कि कान के अंदर हो रहे हैं, अंदर एक जगह के। आप देखो, चाहे कितनी भी खुजली आ जाए, आप दृढ़ संकल्प बन के मन को स्थिर करके बैठो। चाहे ये कान यहाँ से कट कर नीचे गिर जाए तो भी मैं खुजलाऊंगा नहीं। इतना संकल्प, छोटे छोटे संकल्प करो, और जो संकल्प करो उसको कभी भी भंग मत करो। एक बार संकल्प भंग कर दिया, आपका सब मनोबल चला जाएगा। जो संकल्प लिया है, छोटा संकल्प लो, जो पूरा हो सके ऐसा लो, लेकिन उसका भंग मत करो। अगर उसको भंग करोगे तो आपका संकल्प बल क्षीण हो जाएगा। तो ऐसा सोचो कि खुजलाएंगे नहीं, बस धीरे 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 ये आदत हो जाएगी। हम उसको देखेंगे, खुजली अपने आप मिट जाएगी। 1 मिनट भी नहीं, 25-30 सेकंड का मामला होता है महाराज। जब खुजली आती है आप देखो, बस 25-30 सेकंड में, आधे मिनट में तो कहाँ खुजली थी ये भी याद नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब जो कुदरती हाजत हो रही है उसकी ओर देखो। जैसे समझो कि डकार आ रही है, जैसे समझो कि खांसी आ रही है, गले में खराश है, जैसे समझो कि छींक आ रही है। अब उसको रोकना नहीं है, उसको मिटाना है। बस उसको देखो, गले में खिंच खिंच हो रही है तो हमें खांसी आ रही ऐसा करना है, नहीं करो, बस देखो उसको, सिर्फ देखो, देखते रहो। बहुत ज़्यादा हो जाए तो अपना जो मुंह में जो पानी होता है, थूक होता है, उसको गले उतार दो। नाक में छींक आ रही है तो जहाँ से वो सुरसुराहट हो रही है, छींक की शुरुआत हो रही है, वहाँ पर देखो, नाक के अंदर, नथुनों के अंदर जो यहाँ पर साइनस होता है वहाँ पर, तो छींक अपने आप चली जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे मन को मजबूत करते, ये स्थूल प्रक्रिया है। ये पहले स्थूल करो, फिर सूक्ष्म में जाओ। स्थूल में से धीरे 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 हमें सूक्ष्म में जाना है। जैसे ये खुजली बाहर थी, अब छींक और ये खांसी उससे थोड़ी सूक्ष्म थी, थोड़ी भयंकर भी थी, उससे भी आगे जाओ, उससे भी आगे जाओ। माने क्या, अब मन को पकड़ो। मन बार बार जाता है तो बस सजाग रहो, क्योंकि अध्यात्म में महाराज एक सूत्र है, सावधानी एज साधना। सावधानी ही साधना है, ये अखंडानंद जी महाराज का कहना है। हमारे स्वामी एक रसानंद जी भी कहते हैं कि सावधानी ही साधना है। हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि सावधान रहो, सावधानी ही साधना है। तो हमें सावधान, अवधान माने ध्यान, ठीक से ध्यान करना नहीं है, ध्यान रखना है कि हमारा मन कहीं चला ना जाए। राम 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 राम
बीच में जो शांति का विभाग आता है उसका समय, उसकी अवधि थोड़ी थोड़ी लंबी करते जाओ। राम 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 राम, एक राम और दूसरे राम के बीच में जो विराम आता है वहाँ पर मन स्थिर होता है। फिर से राम बोलो, फिर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओ, राम राम, शांति का समय लंबा करो। उस शांति में मन को स्थिर रखना है, राम के कदमों में, राम के चेहरे में, राम के चरणों में, राम के धनुष में, राम के अंग अंग में, जहाँ पर भी आपको सगुण साकार में पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर निर्गुण निराकार में जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो वो बीच वाला पोर्शन है, एक शब्द, एक उच्चारण, एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि करने से पहले जो बीच में डिस्टेंस होता है, वो बीच में जो पोर्शन है जो शांति का, उस शांति को बढ़ाते जाओ। बस वह शांति अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। आपको जितनी शांति बढ़ेगी आपको अपने स्वरूप की ज़्यादा प्राप्ति होगी। माने कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। सबको प्लीज्ड आई चाहिए, प्रसन्न हूँ, ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं, मुझे तो प्रसन्न हूँ चाहिए। तो प्रसन्न में की प्राप्ति आपको धीरे धीरे होती जाएगी। फिर आपको राम राम कहने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपकी आंख बंद हुई, आप स्थिर हो गए, बस शांति में प्रस्थापित हो गए। तो इस तरह से स्थूल से लेकर धीरे 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 सूक्ष्म में जाकर आप अपने मनोबल को बढ़ा सकते हो। इसको आत्मबल भी व्यवहार की भाषा में कह सकते हैं। मैंने पहले भले कह दिया कि आत्मा, ये तो शब्द को हमने पकड़ा, वास्तव में इसको आत्मबल भी कहो, क्योंकि अभी हम मन को ही तो आत्मा मानते हैं। मन जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं। मैं कैसा हूँ, जैसा मेरा मन है वैसा मैं हूँ, तो मन ही आत्मा हुआ। अभी जब अज्ञानी है उस दशा में, तो यहाँ आत्मबल बढ़ाना माने मनोबल बढ़ाना है, उसको आत्मबल बढ़ाना भी कह सकते हो। तो स्थूल से लेकर धीरे धीरे सूक्ष्म में जाओ। ये उपाय हमने किया है और आज भी कर रहे हैं। ये बहुत कारगर उपाय है महाराज। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य माने अवधान रखो, अपने ध्येय पर ही ध्यान रखो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ो। विचार दूसरे आते हैं तो देखो, विचारों को आते हुए जाते हुए देखो, उसमें मिल मत जाओ, उसको पुष्ट मत करो, उसको उसका आगता स्वागता, उसका अनुरोध विरोध मत करो। जो हो रहा है होने दो, बस हम अपने आप में स्थिर है। मैं ये नहीं हूँ, बस मैं तो उसको देखने वाला, जानने वाला, दृष्टा, साक्षी चैतन्य में हूँ। तो मैं कहाँ विचार कर रहा हूँ, मन कहाँ विचार, मन भी मैं नहीं हूँ ना, मन मेरा है। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो फिर मन अपने आप धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। तो एक ही उपाय है आत्मबल बढ़ाने का, या कहो मनोबल बढ़ाने का, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसको हम बढ़ा सकते हैं। और अभ्यास की पद्धति हमने आपको बता दी। आप अपनी पद्धति भी ईजाद कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो। आपको जैसा लगे थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप उसमें अपना कुछ ऐड या माइनस कर सकते हो, इस तरह से। लेकिन एक बात तय है, छोटे छोटे संकल्प लेना, और जो संकल्प लिया है उसको चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे प्रलय हो जाए, हम अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे। तभी आपका मनोबल बढ़ेगा। आपने बहुत मनोबल बढ़ा लिया और एक बार संकल्प आपने तोड़ दिया तो मनोबल आपका खत्म, आधा तो वैसे ही खत्म हो गया, समझ लो। एक बार संकल्प तोड़ने से मनोबल टूट जाता है। जैसे वो बीड़ी के बंधानी होते हैं, उसके जिसकी आदत होती है वो छोड़ते हैं, चलो अब हम सिगरेट बीड़ी नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। एक दिन नहीं पिया, 2 दिन नहीं पिया, 3 दिन नहीं पिया, कुछ भी हो जाए हम नहीं पियेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं पियेंगे, कुछ भी। फिर धीरे धीरे वो वश में भी आ गया मन उसका कि नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। अब ज़्यादा मन नहीं करता। लेकिन एक बार दोस्तों के साथ बैठे थे, दोस्तों ने आग्रह किया, हमने भी सोचा चलो बहुत दिनों से नहीं पिया तो अब भी नहीं पियेंगे, आगे एक आध बार पी लेने में क्या है। तो एक बार पी लिया, सब खत्म, पानी फिर गया अपने संकल्प पर। अब आपका मनोबल नहीं रहा, अब दृढ़ नहीं रहेगा। एक बार आपने पी लिया तो फिर आप रुक नहीं पाओगे। 2 दिन के बाद फिर पियोगे, फिर 1 दिन के बाद पियोगे, फिर 1 दिन में 2 बार पियोगे, फिर हर घंटे पियोगे, फिर से शुरू हो जाएगा। तो कुछ भी हो जाए अपना संकल्प टूटना नहीं चाहिए, बस इतना याद रखो। तो आपका संकल्प बल बढ़ता जाएगा, मनोबल बढ़ता जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा। आत्मबल इसलिए बढ़ाना है मनोबल, क्योंकि मन को वश में किए बगैर मन की शुद्धि नहीं होगी। गंदा मल है, मैला मन है, उसको शुद्ध करना है, उसको नहलाना है।
लेकिन वह वश में ही नहीं है, हाथ में ही नहीं आता, बच्चा भाग भाग जाता है, माँ उसको कैसे नहलाएगी। तो उसको पकड़ कर बिठाना है जबरदस्ती, और एक हाथ से पकड़ के रखना है, एक हाथ से पानी नल उसके ऊपर खोलकर नहलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको नहलाए बगैर छोड़ना नहीं है। बस उसी तरह जो माँ करती है उसी तरह हमें अपने मन को भी शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, और उसके लिए उसको स्थिर करना है। स्थिर करने के लिए उसका बल बढ़ाना है, और बल बढ़ाने के लिए छोटे छोटे संकल्प को बचाए रखना है, टूटने नहीं देना है, अभ्यास करना है। और अभ्यास के सिवा, अपने ध्येय के सिवा जो भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति हमें अट्रैक्ट करती है उसके प्रति उपेक्षा, वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमें लगता है गौरांग जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।